हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 17 जनवरी 2023 और 17 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अब जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाया है। तो आंसर दोस्तों ये इटली देश के हैं। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार जो एक इतालवी व्यक्ति है इन्होंने मिशेल सेंटेलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतियां वो उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड वो बनाया जिसे मिरर टाइपिंग कहते हैं। और सेंटेलिया चार पूरी तरीके से खाली कीबोर्ड का उपयोग करते हुए पुस्तकों को उल्टी दिशा की ओर बिना देखे टाइप वो करते हैं। अब जो इसके मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि वह हर पुस्तक को उसकी मूल भाषा में टाइप करते हैं, चाहे वह चित्रलिपि हो, पुरानी हिब्रू हो, पारंपरिक चीनी, मायन, एट्रस्कैन, क्यूनिफॉर्म और वोइनिच वो ग्लिफ हो। और बाइबल, हम्मुराबी की संहिता और ग्लिम जो मेस है उसका महाकाव्य, प्राचीन मिस्र से मृतकों की पुस्तकें, लियोनार्डो द विंची के लेखन सभी को उन्होंने उल्टा टाइप वो किया है। और वह अलग अलग ऊंचाइयों पर एक साथ स्थित 16 कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप करने में सक्षम है। और वह लियोनार्डो द विंची को श्रेय देते हैं जिन्होंने उन्हें मिरर टाइपिंग करने के लिए प्रेरित वो किया है। और सेंटेलिया ने पिछले कुछ वर्षों में विश्व के विभिन्न हस्तियों को कई किताबें दी है जिनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा, पोप जॉन पॉल सेकंड और बेनेडिक्ट 16वें और पूर्व इतालवी राष्ट्रपति कार्लोस सियाम्पी और जियोर्जियो जो नेपोलिटानो है वो शामिल है। और साथ में इन्होंने चारों भारतीय वेदों को उल्टा टाइप करके एक पुस्तकों में संकलित वो किया है। अब इटली है तो इटली आधिकारिक रूप से इतालवी गणराज्य जो दक्षिणी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और ये भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। और इटली है तो इटली के जो पड़ोसी राज्य हैं जिसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, सान मारिनो है, ये इनकी सीमाएं को परिभाषित है या इनको साझा वो करते हैं। और इटली की राजधानी है रोम और इटली की मुद्रा है दोस्तों यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसने एआईएफ को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप लेन देन में भाग लेने की अनुमति वो दी है। तो आंसर दोस्तों सेबी ने। जो सेबी ने घरेलू कॉर्पोरेट बॉन्ड में सेगमेंट को गहरा करने की सुविधा के लिए एक वैकल्पिक निवेश फंड है उसको सुरक्षा खरीदारों और विक्रेताओं के मद के रूप में जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप है उस बाजार में भाग लेने की अनुमति वो दी है। और नए जो मानदंड है उनको तत्काल प्रभाव से ये लागू करने की भी इसमें गाइडलाइन वो दी गई है। और व्यापारिक संस्थाओं को बॉन्ड बाजार से जुड़े जो जोखिम है उनको हेज करने की अनुमति दी है जो 2012 है। तो सन 2012 में पूंजी बाजार जो नियामक सेबी है इन्होंने म्यूचुअल फंड को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप लेन देन में भाग लेने की अनुमति वो दी थी। और जो व्यापारिक संस्थाओं को बॉन्ड बाजार से जुड़े जो जोखिम है उनको हेज करने की अनुमति है वो भी देता है। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बिंदु उनके बारे में देख लेते हैं कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप एक फाइनेंशियल जो डेरिवेटिव या कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी निवेशक को अपने क्रेडिट रिस्क को दूसरे निवेशक के क्रेडिट रिस्क के साथ स्वेप या ऑफसेट यानी प्रति संतुलित करने की अनुमति वो देता है। और क्रेडिट जो डिफॉल्ट स्वेप की रूपरेखा है वो दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में फिक्स्ड इनकम उत्पाद के क्रेडिट जोखिम को ट्रांसफर करने के लिए बनाई गई है। और सीडीएस में स्वेप का बायर स्वेप के सेलर को कॉन्ट्रैक्ट की जो परिपक्वता है इस तारीख तक भुगतान करता है इसको। और इसके बदले में सेलर सहमति जताता है कि अगर डेट इंश्योर या डिफॉल्ट करता है या अन्य किसी क्रेडिट इवेंट का अनुभव करता है तो सेलर बायर को सिक्योरिटी की वैल्यू और सभी ब्याज भुगतान करेगा जो उस समय सिक्योरिटी की परिपक्वता की तारीख है उसके बीच वो किए होते हैं। और सीडीएस की दुनिया में क्रेडिट इवेंट एक ऐसा ट्रिगर है जो प्रोडक्शन के बायर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने और इसे सेटल करने के कारण वो बताता है। अब भारतीय जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है सेबी, ये एक नियामक बोर्ड है और इसकी स्थापना वो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक जो मान्यता है वो 30 जनवरी 1992 को प्राप्त वो हुई थी। और इसका सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं सेबी के अजय त्यागी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य ने जो साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना है वो लॉन्च की है? तो आंसर दोस्तों मेघालय के द्वारा की गई है। जो मेघालय के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। इन्होंने जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड इफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी है, इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक साझा स्कूल जो बस प्रणाली है, इस प्रणाली का शुभारंभ किया। और उन्होंने कृषि जो प्रतिक्रिया वाहन है, एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल है, इसकी खरीद के लिए किसानों को एक वित्तीय सहायता देने के लिए जो प्राइम एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल योजना भी लॉन्च वो की है। अब मेघालय राज्य है, तो मेघालय पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और मेघालय राज्य का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय को जो स्थापना हुई थी मेघालय की, तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय सेना दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। जो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो सन 1949 में इस दिन फील्ड मार्शल जो कोड डेरा है उसमें एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की अंतिम सेना जनरल सर फ्रांसिस जो बुचर है उससे कार्यभार वो संभाला था। और 15 जनवरी को इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जनवरी मंथ है, तो जनवरी मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव है वो किसको नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों शांति कुमारी को नियुक्त किया है। जो तेलंगाना हाईकोर्ट है उनके आदेश के बाद जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है ए शांति कुमार, इनको तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और वह 1989 बैच की आईएएस अधिकारी है। और शांति कुमारी वो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी और कार्यभार संभालने के बाद महिला आईएएस अधिकारी है। इन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात भी की है। और हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उनके बारे में देख लेते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहती है। कि सुरेंद्र चावला है वो पेटीएम पेमेंट की बैंक के एमडी और सीईओ है वो बने हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वो नियुक्त किया है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ पद पर भास्कर बाबू है उनकी फिर से नियुक्ति की गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया वो सेना का इंजीनियर इन चीफ है वो नियुक्त हुए हैं। संतोष कुमार यादव वो एनएचआई के अध्यक्ष और सुभाषिष पांडा डीडीए के वीसी नियुक्त हुए हैं। और गंजी कमला वीराव वो एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई है। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष वो नियुक्त किया है। और अनिल कुमार लाहौटिया और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं। और आलोक सिंह को एयर इंडिया में कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख वो नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 है वो जारी की है? तो आंसर दोस्तों ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 है इसको विश्व आर्थिक मंच है डब्ल्यूईएफ के द्वारा जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और साथ में ही जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की जो विफलता है वो अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर जोखिमों से एक है। विश्व आर्थिक मंच तो विश्व आर्थिक फोरम है वो स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। और इसका जो हेडक्वार्टर वो है कोलोगनी में, कोलोगनी है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ है क्लॉस एम श्वाब, वो इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ है। और इसकी स्थापना है विश्व आर्थिक मंच की वो सन 1971 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर दोस्तों संजीव सान्याल वो इसके पुस्तक के लेखक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इस नामक पुस्तक का विमोचन किया। और इस पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री संजीव सान्याल है जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। और हाल में जो बुक लॉन्च की गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है इनके बारे में देख लेते हैं। कि सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट
आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। और लेखिका मानसी गुलाटी ने अपने पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा उसका विमोचन किया। और चिपको आंदोलन पर आधारित किताब है कमला देवी चट्टोपाध्याय, वो एनआईएफ पुरस्कार से जो पुरस्कार है उनसे नवाजी गई है। और सेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर एक द्विवेदी की पुस्तक है ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया। और मिशेल ओबामा के द्वारा द लाइट वी कैरी और कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक का विमोचन वो किया गया है। और ब्रेव हार्ट्स ऑफ द भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। और ब्रिटिश इतिहासकार है साइमन सेबाग, इनके द्वारा लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस संस्था ने डाइटरी सप्लीमेंट पर एक सर्वेक्षण वो जारी किया है? तो आंसर है दोस्तों FSSAI के द्वारा। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, इन्होंने डाइटरी सप्लीमेंट पर एक सर्वेक्षण जारी किया। और इसमें FSSAI ने 1,45,000 जो प्रोटीन पाउडर के नमूनों पर परीक्षण वो किया है। और इसमें जो 4,890 को असुरक्षित और 16,582 को घटित है वो पाया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश है वो कौन सा है? तो आंसर दोस्तों यूके। जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने लंदन में जापानी प्रधानमंत्री के साथ एक जो समझौता वो किया है। और इसमें एक सदी से भी अधिक समय में दोनों देशों के बीच में जो इम्पोर्टेंट रक्षा समझौता है वो माना जा रहा है। और जो ब्रिटेन की सेना को जापान में तैनात करने की अनुमति देता है। और यूके पहला यूरोपीय देश है जिसका जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो आंसर दोस्तों जापान देश का। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार जापान है वो वर्ष 2023 के लिए दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में आया है। और जापानी जो नागरिकता दुनिया भर में 193 देशों के वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस है वो उस गंतव्य की यात्रा वो कर सकते हैं। और दूसरा स्थान है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के द्वारा साझा किया गया है। और भारतीय पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 इसके 50वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 है ये जारी की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया और वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, वेल्स के। जो 5 बार चैंपियन है, लीग विजेता और वेल्स के स्टार फुटबॉलर है गैरेथ बेल। इन्होंने फुटबॉल से हाल में संन्यास लेने की घोषणा की है। और गैरेथ बेल ने कतर में फीफा वर्ल्ड कप जो फीफा 2022 वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व वो किया था। और गैरेथ बेल ने वेल्स के लिए इंटरनेशनल डेब्यू है वो मई 2006 में किया था। मई 2006 में इसने डेब्यू किया था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।